नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके सबसे लोकप्रिय चैनल योर कालचक्रा में। मित्रों, पिछले कुछ समय से मैंने ज़्यादा वीडियो नहीं बनाए, लेकिन आज से फिर एक बार दोबारा से सक्रिय रूप से वीडियोस बनाऊंगा। आज मैं आपके साथ बहरी योग के ऊपर बात कर रहा हूँ। मित्रों, ये वैदिक पराशरी का एक ऐसा योग है जिसमें जन्म लेने वाले जातक या जातिका का जीवन बहुत ही सफल, बहुत आनंदमय, बहुत धन धान्य से परिपूर्ण रहता है। मित्रों, आगे बढ़ने से पहले मैं एक विषय पे आपको अवश्य क्लियर कर देना चाहता हूँ। हम जितने भी योग बताते हैं ये सामान्य रूप से कुंडलियों पे हम बताते हैं। इनको नलीफाई करने के लिए अन्य प्रकार के जो प्रभाव कुंडली में भाव राशि अनुसार, ग्रहों की दृष्टियों अनुसार जो परिवर्तन हो सकता है वो निश्चित रूप से प्रभाव डालते हैं। दूसरी बात, आपकी कुंडली में कितने अच्छे योग हैं, बहुत ही श्रेष्ठतम योग हैं, लेकिन अगर आपकी चंद्र कुंडली वीक है और आपके चंद्रमा से बनने वाले योग उसको डिनाई करते हैं या खराब हैं या चंद्रमा पीड़ित है, तो उस योग के श्रेष्ठतम फल या जो बताए गए हैं फल वैसे फल नहीं मिलेंगे। इस विषय में अगर किसी को और समझना हो तो मेरा चंद्रमा पे बना हुआ वीडियो कि चंद्र कुंडली क्यों इम्पॉर्टेंट है वो अवश्य देखें और उसके बाद ही किसी प्रकार की राय अपनी बनाएं। मित्रों, हम कितने भी प्रकार के शुभ योगों के रिजल्ट बताते हैं, अगर चंद्र कुंडली आपकी वीक है या चंद्रमा कुंडली में पीड़ित है, असहाय स्थिति में बैठा है, तो वैसे शुभ फल नहीं मिलेंगे अनलेस आप एक साधक रूप से साधना करते हुए अपने कर्म कर्तव्य के प्रति समर्पित हैं। उसमें भी अड़चनें बहुत आएंगी। सामान्य रूप से होने वाली सफलता यहाँ पर संघर्ष या मुश्किलों के बाद ही मिल पाएगी, वो भी कोई 100% कुंडलियों में नहीं होता है। आज जिस बहरी योग के बारे में मैं बात कर रहा हूँ मित्रों, ये कुंडली में कैसे बनता है। बहरी योग किसी भी कुंडली में शुक्र एवं गुरु का और लग्नेश का केंद्र में होना, ये लगन कुंडली के केंद्र में हो सकते हैं या आपस में केंद्र में हो सकते हैं। मित्रों, इसमें एक चीज को आप अच्छे से समझ लीजिए कि किसी भी ग्रह का केवल केंद्र में होने से शुभ फल हो जाएंगे ऐसा नहीं है। मित्र राशियों में, उच्च राशियों में या सब राशि में होने पर ही, केंद्र में होने पर ही लाभ की स्थिति मिलेगी। लग्नेश की स्थिति अच्छे होना, शुक्र एवं गुरु की स्थिति अच्छे होना के साथ साथ अगर नवमेश जो उस कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है वो भी शुभ भावों में हो, इसके साथ साथ इन्हें कोई भी मेलेफिक किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं डाल रहा, तो ये 100% शुभ फल देने की स्थिति में है। ऐसे व्यक्ति समाज के कार्यों में, राजनीति में एवं व्यापार या व्यवसाय में बहुत सफल रहते हैं। इनका व्यक्तिगत जीवन, वैवाहिक जीवन भी बहुत श्रेष्ठ रहता है। ऐसे में अगर बुध की स्थिति और चंद्रमा की स्थिति भी अच्छी है तो ये पूर्ण रूप से एक 100% सफल व्यक्ति की कुंडली बन जाएगी। अन्यथा इसमें संघर्ष, समस्याएं आएंगी। मित्रों, ये कुंडली में अगर किसी का चंद्रमा वीक है, यानी चंद्र कुंडली से ये चीजें नहीं श्रेष्ठ बन पा रही हैं, तो आप मान के चलें
कि ऐसी स्थिति में जब चंद्र कुंडली से ये सभी ग्रहों की स्थिति अच्छी नहीं है, यानी चंद्रमा या तो राहु केतु या शनि से पीड़ित हो, इसी प्रकार बुध की स्थिति भी खराब हो, तो ऐसे व्यक्ति मानसिक रूप से परेशान रहने के कारण अपनी जो सफलता उन्हें मिल सकती थी, श्रेष्ठ उनके रिजल्ट आ सकते थे, वो भी अपने जीवन में अचीव नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में उन्हें पहले अपने चंद्र और बुध को ठीक करना आवश्यक चाहिए। मैं बार बार बताता हूँ कि जब कोई व्यक्ति भाषा का प्रयोग करता है या जब वो रिएक्ट करता है, रिएक्ट के तरीके से हम समझ जाते हैं कि उसका चंद्रमा और बुध किस प्रकार का है। तो मित्रों, कभी भी आपका कहीं पर भी समस्याएं आ रही हैं और आप बहुत ज़्यादा विचलित होते हैं, तो पहले इन ग्रहों का उपाय करें, उसके बाद ही आप अपने कुंडली के शुभ योगों के फल ले पाएंगे। अन्यथा जैसे दिखाई दे रहे हैं शुभ योगों के फल, वैसे फल आपको नहीं मिलेंगे। मित्रों, अब आप में से कोई भी प्रश्न कर सकता है कि कोई उदाहरण देकर हमें इस प्रकार की घटना के विषय में बताए। अब मान लीजिए कि ये श्रेष्ठतम स्थिति तब बनती है जब मैं यहाँ पर मानूं कि चंद्र और गुरु परस्पर केंद्र में बैठे हैं एवं गुरु अपनी मूल त्रिकोण राशि में हो, शुक्र अपनी उच्च राशि में हो, साथ ही बुध की भी वहीं पर उपस्थिति है। अब आप कहेंगे कि बुध तो नीच का हो जाएगा अगर वो अपनी उच्च राशि में है। हम इसके विपरीत भी अगर जाकर देखें कि अगर बुध अपनी कन्या राशि में उच्च का हो और वहाँ पर ही शुक्र भी हो, ऐसी स्थिति में अगर कहीं पर भी ये योग बन रहा है तो ये योग शुभ और बढ़िया होगा। लेकिन अगर ये मीन लगन की कुंडली में ये योग बन रहा है तो हमारे लिए मंगल की स्थिति भी बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे में अगर मंगल कहीं शुभ भावों में बैठा है, अर्थात केंद्र या त्रिकोण के अंदर बैठा है, तभी ये ज़्यादा अच्छे फल दे पाएगा। लेकिन मैं इस योग के श्रेष्ठतम फल पाने के लिए मैं अपेक्षा करता हूँ कि शनि, मंगल, राहु, केतु कोई भी नेगेटिव तरीके के इम्पैक्ट कुंडली में नहीं डाल रहे हों। अगर ऐसा होगा तो ऐसे जातक या जातिका के जीवन में सर्वस्व शुभ ही शुभ हो रहा होगा। अन्यथा उसकी रेशो काफ़ी कम हो सकती है। अगर चंद्र और बुध बहुत पीड़ित हैं तो आप मान के चलें कि ऐसे लोगों की भाषा में भी बहुत कमी होती है, ऐसे लोगों के व्यवहार में भी बहुत कमी होती है और इसी कारण से वो अपने जीवन में सफल भी नहीं हो पाते हैं। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं एक बहुत ही बढ़िया और योग के पर चर्चा के लिए मैं बैठूंगा आपके साथ। नमस्कार, धन्यवाद।